जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आपके अपने ही कुछ ऐसा आपके लिए जैसे एक षड्यंत्र कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जो आगे बढ़ रहे हैं वो आप आगे ना बढ़ पाएँ। मतलब मैं यहाँ पर जिनके लिए भी ये चैनलाइज हो रहा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा असीम है आप पर। तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी की संतान हैं और माता पिता आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। पर आप निगेटिव अटैचमेंट में हो सकते हैं। देखिए, निगेटिव अटैचमेंट में आप हैं, ऐसे लोगों के अटैचमेंट में हैं जो कभी आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। और ये फिर से योजनाएं बना रहे हैं। लगभग पीछे 5 साल के अंतराल में इन लोगों ने आपकी तरफ हर वो षड्यंत्र किया है जो इनके बुरे कर्म का फल अब लेकर आ रहा है। तो इनके लाइफ में अभी कन्फ्यूज़न है, इनके लाइफ में अभी फाइनेंशियल क्राइस हो रहा है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। तो ये आपको दिखावा कर सकते हैं, ये आपके लाइफ में किसी प्रकार का संघर्ष, अगर ये मिल नहीं सकते आपसे या फिर ये आपसे बात नहीं कर सकते, तो आपके डोर पर, आपके घर के मुख्य द्वार पर ये किसी प्रकार से किसी के थ्रू कोई मॉनिटरी स्पिरिट वगैरह भी भेज रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आपकी जो सुरक्षा चक्र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे जो मैसेज मिला है, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो जिस स्थान में ये अपनी अर्निंग का, कुछ लोगों के लिए जिस स्थान में बैठकर आपके लिए योजनाएं बनाते हैं, उसी स्थान में ही इनका बुरा कर्म प्रारंभ हो रहा है। इनके बुरे कर्म का फल ये नहीं चाहते कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, अपने फैमिली के साथ आप एक न्यू साइकिल, नया जो आपका चैप्टर है, नया अध्याय है, वो आप प्रारंभ करें इनके बिना। इनको ऐसा लगता है कि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, जो कि आप हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि जब जी चाहे तब ये आपकी वैल्यू करेंगे, जब इनको आपकी आवश्यकता होगी ये आपसे संपर्क करेंगे, जब आपकी आवश्यकता नहीं होगी ये आपको दूर से, हम जानते भी नहीं, इस तरीके की भी व्यवहार हो सकती है आपके साथ। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं क्योंकि आपने कुछ कैरी किया है, जो मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। कोई क्रिस्टल, कोई तावीज़, ठीक है, और कुछ आपने सुरक्षा कवच तो ज़रूर धारण किया है बाबा जी की कृपा से। और बाबा जी की कृपा, असीम कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर एक दो नहीं है, जैसे मैं अगर कहूँ ना कि फैमिली के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, आपके प्रोग्रेस से जेलस हैं। आउटसाइडर तो चलिए जलते ही हैं, ईर्ष्या करते ही हैं, लेकिन ये आपके फैमिली मेंबर में ही कुछ लोग हैं जिन्होंने 5 साल पहले या 5 साल के बीच में आपके तरफ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी थी। इन सभी लोगों ने मिलकर अपने अपने अनुसार, मतलब आपको छलने का बहाना बनाया गया था, योजनाएं बनाई गई थी कि इसने ज़रूर ऐसा किया होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से झूठ निकला। ठीक है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपकी बातें किसी से नहीं हो रही थी। पिछले 2 साल से 5 साल के बीच में आपने किसी से भी बातचीत नहीं की, ऐसी भी ऊर्जा है। मतलब जो ये जिस योजनाओं को बनाकर ये अपने आप को बताना चाहते थे कि हमने जो कुछ किया कंट्रोल करने के लिए किया और सही किया, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब ये पता चल गया और इनके तरफ वो कर्मा बैकफायर हो गया, तब भी आपने इनमें से कुछ लोगों की मदद की, तब भी आपने, मतलब देखिए कि आप कितने प्योर सोल हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में कठिनाइयाँ लाई। ये चाहते हैं कि आपका जो अस्तित्व है इनको मिल जाए, आपका जो नाम है, आपका जो नेम है, फेम है, धन है, वो सब कुछ इनको मिल जाए, और या तो आप इनका नाम लें। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने आपकी असफलता में आपका साथ नहीं दिया, वो क्या आपकी सफलता में, बाकी तो देखिए जनरल रीडिंग है, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा रिसीव हो रही है। इन लोगों ने आपको 2 ऑफ सोर्स, आपको कंफ्यूज किया, इमोशनली अटैचमेंट आप में आपको रखा है। और ये चीज़ें आज और कल की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से आपको कंफ्यूज किया गया, आपको ऐसा दिखाया गया, किसी ने आपको ऐसा दिखावा किया आपके साथ कि ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए। 8 नंबर इनका हो सकता है, 17 नंबर इनका हो सकता है, 26 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिन पर आपने भरोसा किया, जिनका आपने सम्मान किया और जिन पर आप कभी डाउट नहीं कर सकते, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में ग्रहण की ऊर्जा क्रिएट की। और ये सारी चीज़ें ग्रहण के समय में ही ये करते आए हैं। ये फुल मून पर इन लोगों ने आपको फिर से कंफ्यूज किया
कि एक व्यक्ति कहता हो कि ये तो आपके बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको नज़र क्यों नहीं आता? आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, नज़र क्यों नहीं आता? जब आप घर लेने वाले हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपके घर लेने की ऊर्जा थोड़े समय डिले हो जाती है, फिर ये अपने घर पर और एक मंजिला इमारत बना लेते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इनके पास आपके लिए हेल्प करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, जो नज़र नहीं आती है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब इनके तरफ वो बैकफायर होता है तब आप इनकी हेल्प करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन का आपके प्रश्नों के उत्तर है इस वीडियो में, ठीक है? तो मेन यही है कि ये दिखावा कर रहे हैं आपके सामने में, इनमें से कोई भी जेन्युइन नहीं है। एक या दो जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो स्टार बन चुके हैं, इनमें से बाकी आपके जो अभी इस वक्त में जो आपके आसपास हैं, बहुत ज़्यादा छल, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें चल रही है। आपको कई बार डाउट हुआ, लेकिन आपके आँखों में पट्टी बांधी जाती है, मतलब आपको अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या आप ही ऐसा सोचते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसा होता ही है। जब हम किसी का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम किसी का चरण स्पर्श कर रहे हैं, किसी का, ठीक है, हम किसी को प्रेम दे रहे हैं, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ छल कर सकता है? नहीं, लेकिन कर सकते हैं, आज के समय में कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बार बार आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करवाया। जब भी आपका उदय होता है, जब भी आपका भाग्योदय होता है, ये सर पकड़ के बैठते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अब आपकी ऊर्जा इनको नहीं मिलेगी, या ऐसा कुछ तो है जानकारी में जो आपसे छुपा हुआ है। जैसे ही आपका भाग्योदय होगा, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। ये कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं आपके कुंडली में, ठीक है? तो अब आपको कहा जा रहा है कि खुद पर भरोसा कीजिए, परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। इनमें से कुछ लोग आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए बहुत सारी ऐसी जैसे बनावटी बातें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी और को आपके ही फैमिली में जिनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, बताया जा सकता है नहीं ये तो बहुत अच्छा सोचते, आपका दिल क्या कहता है? आप एक बार अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिएगा कि आपका अंतर्मन क्या कहता है। आपका अंतर्मन ये कहता है कि आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर है। आपको किसी और आउटसाइडर के मतलब किसी आउटसाइडर से आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है और किसने क्या करने के बारे में सोचा है, आपकी जो ग्रोथ है उससे किसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, क्यों कोई आपके लिए इतना ज़्यादा अहंकार में आकर कोई क्यों आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहा है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बार बार आपका दिल दुखाते हैं। आपका दिल दुखा के ना, जैसे इनको मज़ा आता है, ये बहुत खुश होते हैं। कभी कभी ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपके तरफ कुछ अच्छी चीज़ें भी कर देंगे, अच्छी चीज़ें भी भेज देंगे, अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन जब आपका वैल्यू करने का समय आएगा, एग्जाम्पल के लिए आपका जन्मदिन है, आपका कोई विशेष मौका है, उस वक्त में ये भूल जाएंगे, ठीक है? ये भूल जाएंगे कि आपका कोई विशेष मौका, ये जानबूझकर भूल जाएंगे। लेकिन जैसे इनके लाइफ में कुछ ऐसे टावर आएगा, बहुत प्रेम से, अरे नहीं कोई बात नहीं, एकदम धीरे धीरे बात करके ये आपको कंफ्यूज करते हैं। ये जो व्यक्ति है, जो मैंने कहा कि दो लोग मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो दूसरा व्यक्ति है ये आपको कंफ्यूज करते आया है। यहाँ पर मेल फिगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो 2 से 3 यहाँ पर मेल फिगर हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा को, आपके धन की ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिविटी को खींचकर अपने तरफ किया है, ठीक है? डेविल की ऊर्जा, इन लोगों ने आपके तरफ तंत्र क्रिया फिर से करवाया है, रिपीटेशन में फिर से करवाया है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपके तरफ जो तंत्र क्रिया करवाया है उसके बाद तुरंत बैकफायर हुआ है, बारिश हुई है, बादल गरजे हैं और बैकफायर हो गया है। इनके किसी न किसी लव्स वन के तरफ इसका बहुत बुरा असर होने वाला है आने वाले समय में, इसलिए इनको अपने कर्मा से डर लग रहा है। इनमें से किसी को अपने बुरे कर्म का फल का पता चल गया है कि इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। अभी आपसे बहुत प्रेम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, कि हमने तो ऐसा भाई नहीं किया, हमने तो तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचा, तो तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? तो जो आप सोचोगे, जो आप दोगे, एक बार चलिए कोई बात नहीं, एक बार हो गया, बार बार वो चीज़ें क्यों हो रही है, बार बार रिपीटेशन क्यों हो रहा है, बार बार क्यों वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होती है? क्योंकि बार बार ये लोग आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाते हैं, बार बार ये मुंह के बल गिरते हैं, बार बार इनके सेहत में प्रॉब्लम, इनके मनी फाइनेंस में प्रॉब्लम, बार बार इनके घर में प्रॉब्लम होती है, और ये फिर आपके तरफ देखते हैं,
फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि नहीं आप ही हैं जो आप, क्योंकि इनके अपने भी इनका साथ कभी नहीं देते, है ना, लेकिन जो इनका साथ नहीं देते ये उनकी वैल्यू करते हैं, आपकी तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करते। अरे हम तो जब भी इनको पुकारेंगे आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप अपने देखिए, आप अपने लाइफ में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ, जो आपके जेन्युइन आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके साथ आप मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। कोई रिलेटिव है जो आग लगाने का काम करता है, 2 मेल और फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर मौन भी आया था और यहाँ पर है सब ठीक है। तो आपके लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो रहा है, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है, इनको कुछ ना कुछ तूफान आ रहा है। आप अद्वितीय हैं, इनमें से कई लोगों को ये पता है कि आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है। किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिएगा कि यदि आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको जो मैसेज मिलता है ना वो काफ़ी अद्भुत और अलग है। ना कोई और आपसे तुलना कर सकते हैं, ना ही तुलना करके आपके बराबर में आ सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, तो इसी प्रकार कोई भी क्षेत्र में आपसे कोई तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो मैसेज मिलता है वो अद्वितीय अद्भुत है, क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा है। आप क्योंकि सत मार्ग पर चलते हैं। ट्रस्ट इन डिवाइन, आप परमात्मा जी पर इतना भरोसा करते हैं हद से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि पहले आप सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, और यही कारण है कि परमात्मा जी ने आपको सेलेक्ट किया। आप एक चूजन वन है, इसीलिए आपको वो कार्य दिया जाता है जो लोगों को लगता होगा, जो मैंने अभी कहा एग्जाम्पल के, लोगों को लगता होगा कि ये मैसेज इसको मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। भले ही आपके मैसेज से दूसरे लोग मैसेज ले लेते हैं, लेकिन वो मैसेज परफेक्ट जो ओरिजिनलिटी है वो तो आपके ही पास है। आपको तो रोज़ मैसेज मिलता है ना, आपको हर एक पल में मैसेज मिलता है। परमात्मा जी की विशेष कृपा है आप पर। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पर्सनली अब पर्सन जो आपके लाइफ में है, जो आपका पर्सनल लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें भी अब ग्रोथ होने वाला है। तो किसी की भी निगेटिविटी, किसी की भी काली क्रिया, किसी की भी बुरी नज़र अब आपके लिए कोई भी असर नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो मुझे मैसेज मिला है, अगर कोई रिलेटिव है जो आपके अपनों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार ये निगेटिव इन्फ्लुएंस तभी होता है जब वो उनको आने की अनुमति देते हैं, जब वो उनसे कनेक्ट होते हैं। जब आपने उनको कह दिया, अगर आपने उनको बता दिया कि इनसे मुझे निगेटिव वाइब्स आता है, फिर भी अगर वो अपने अहंकार में, अपने गर्व में उनसे कनेक्ट होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनका कर्मा है, ये आपका कर्मा नहीं है, ठीक है। फोकस ऑन योर गोल्स, आपको आपके गोल से भटकाने की कोशिश हो रही है, बार बार आप इनकी हेल्प करें, बार बार आपके लाइफ में ट्रेवल, ऐसा नहीं हो सकता। जितना आपका इनके साथ लेन देन बचा हुआ था पूरी तरीके से यहाँ पर बैलेंस हो गया है। अब आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा पर आगे बढ़िए, अपने फैमिली मेंबर की तरफ ध्यान दीजिए जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमें हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, मटेरियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, बाहर के भी हैं, आउटसाइडर, जो आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं और ये समझते हैं कि आप बहुत प्योर हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जितना स्पिरिचुअली नॉलेज रखते हैं उतना ही आप मटेरियल लाइफ में भी नॉलेज रखते हैं। तो कोई भी आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, चाहे कोई रोए, चाहे कोई हंसे। आपको बस इतना है कि आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, आपको कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। रेकी हीलिंग ज़रूर आप सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और रेमेडी, पावरफुल रेमेडी भी आप सीख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे जब मैसेज करें तो नेम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए, चाहे आप कुछ भी करते हो, ठीक है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप हाउस मेकर हो।